हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जे1 2022 के पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, मैथ्स का। तो देखते हैं कैसे करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो हमें एक पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज गोस टू 4x। ठीक है, और हमें एक एस बी द फोकस ऑफ द पैराबोला। एस हमारा पैराबोला का फोकस है एंड अ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम द पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट पी। ठीक है, एक पॉइंट पी दिया हुआ है। देखो एस हमारा फोकस है, एस हमारा फोकस है पैराबोला का। देखो ये हमारा पैराबोला ये बनेगा। ये हमारा वाई स्क्वायर इज टू 4x की इक्वेशन है। और ये हमारा फोकस एस हो गया। और एक ये पॉइंट पी दिया हुआ है, इससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी। ये देखो ये P1 है टेंजेंट, जो कि ये पी से ये P1 पे टच करती है पैराबोला को, और एक ये P2 पे टच करती है ये टेंजेंट जो आ रही है। ठीक है, ये दो टेंजेंट्स हैं हमारी। ठीक है, meet the parabola at P1 and P2. ठीक है, let Q1 and Q2 be the points on the line SP1 and SP2 such respectively such that PQ1 is perpendicular to SP। ठीक है, अब हमें क्या कहा है कि Q1 and Q2 पॉइंट्स है लाइन SP1, S और P। ये देखो एक ये लाइन है SP1, इस पे एक पॉइंट है, इस पे एक पॉइंट होगा Q1 सच दैट PQ1, ये PQ1 इज परपेंडिकुलर टू SP1। कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा मुश्किल लैंग्वेज लग रही है पर काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी है। जो बता रखा है कि एक फोकस है जहाँ पे टेंजेंट्स मीट करते हैं जिस पॉइंट पे, उससे पहले एक पॉइंट से फोकस को ज्वाइन करके एक लाइन बना दी और पी से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो जिस पॉइंट पे मिट किया वो Q1 है। ऐसी एस से P2 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो Q2 है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमें हमें SQ1 PQ1 वगैरह ये सब निकालने हैं। तो ये कब निकल जाएंगे? अगर हमें Q1 और Q2 के कोऑर्डिनेट्स पता लग जाए तो हम ये बड़े आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, हमें एस के कोऑर्डिनेट्स पता है। एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? A, 1। जब हमारा पैराबोला था 5² = 4ax, ये याद होना चाहिए कि जो फोकस होते हैं एक, सॉरी सॉरी, 0, नहीं नहीं, A, A, 0, सॉरी, A, 0। हाँ हाँ, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? A, 0। ठीक है, और हमें ये एक वो दी हुई है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमारा पैराबोला ये होता है तो इसके हम पैरामीट्रिक पॉइंट्स कैसे लिख सकते हैं? हम जैसे कि हमें इसमें दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। हमें हमें चाहिए कि एक ऐसा पॉइंट आ जाए जो इसको हमेशा सेटिस्फाई करे ही करे। तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमने एक्स को, अगर इसको हम कैसे कर सकते हैं? हमने जैसे कि एक्स को हमने डाला AT। अगर हमने एक्स को AT डाल दिया, AT², तो ये क्या बन गया? 4a² T²। AT², हम इसका फिर रूट ले सकते हैं तो हमारा आ जाएगा 2AT। ठीक है, टी हमारा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। टी हमारा +1 -1 कुछ भी हो सकता है। तो तो फिर इस वजह से ये हमारे एक पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक पॉइंट्स आ जाते हैं कि ये पॉइंट तो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि हमने इससे ही डिराइव किया है। हमने एक्स को ये डाला तो वाई हमारा ये आ गया। ठीक है, तो अब जब हम कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी एक जनरल पॉइंट ये है, उस पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं, इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? ये होता है टेंजेंट की इक्वेशन। इसको ये मतलब ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि ये टेंजेंट की इक्वेशन, वरना हम कैसे निकाल सकते हैं? हम वरना ऐसे निकालेंगे कि जैसे कि ये ग्राफ है, इस पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि हमारा, हमें पता है टेंजेंट इस पॉइंट से पास होता है, हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? उसका डिफरेंशिएशन। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? जो dy/dx, उस पॉइंट पे dy/dx होता है टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप। तो इस वजह से हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको हमने दोनों साइड dx से डिफरेंशिएट किया, तो चेन रूल लगा के dy/dx इज इक्वल्स टू 4a दिस 2। एंड हमारा dy/dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा, y को हमने ये डाल दिया तो ये अब हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/t। ये टेंजेंट का स्लोप है। टेंजेंट का हमें स्लोप पता है और हमें एक पॉइंट पता है, तो हम इसको इसको हम डाल देंगे y-2at इज इक्वल्स टू 1/t x-at²। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी, जो कि ये आते हैं। इसको याद रख लो। इसको
अच्छे से याद रख लो तो सही है। इसको याद रखोगे तो काफ़ी अच्छा है कि ये ड्राइव नहीं करना पड़ेगा और याद रहेगी। जितना ये क्वेश्चन याद रहेगा तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमारा ये टेंजेंट है। अब टेंजेंट हमारा किस पॉइंट से पास कर रहा है, हमें पता है टेंजेंट हमारा -2, 1 से पास करता है। हमने इस एक पैरामीट्रिक पॉइंट निकाल लिया। ये पॉइंट क्योंकि ये एक जनरल पॉइंट निकाला, उसमें से हमने उस पर हमने एक टेंजेंट बनाई। टेंजेंट की इक्वेशन ये आई। अब ये इस पॉइंट पे पास करता है क्योंकि ये इन दोनों में से एक टेंजेंट है। हमने कोई भी P1 को जैसे मान लो ये ले लिया, उस पर टेंजेंट बनाई, अब वो इस पॉइंट से पास करेगा। तो हमने ये वो पॉइंट्स डाले और हमें टी की दो वैल्यूज मिल गई। ये हमने यहाँ पे पॉइंट्स, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू डाली, हमें ये मिली। इसको सॉल्व किया तो हमें टी के दो पॉइंट्स मिल गए। दो पॉइंट्स इसलिए मिले क्योंकि P1 एंड P2 ये दो टेंजेंट्स बनेंगी। तो टी की दो वैल्यूज आनी चाहिए जो कि आ रही है। तो हमारा P1 पॉइंट ये हो गया, P2 पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब हमें P1 पॉइंट मिल गया। एस पॉइंट क्या होता है, ए क्या है, 1 है इसमें। तो 1, 0 हमें P1 पॉइंट पता है, एस पॉइंट पता है, P2 पॉइंट पता है, ठीक है। हमें जैसे कि हमें P1 और एस पता है तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे बड़े आराम से। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y-y1/x माइनस x1 = y1 - y2/x2 - x1 - x2। ये होगी इस इक्वेशन, क्योंकि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस इसका वाई कोऑर्डिनेट अपॉन इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि ये स्लोप है। और हमने कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई, तो उससे भी एक पॉइंट से स्लोप निकाल लिया जो कि ये आएगा और वो दोनों इक्वल होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी तो हमें इस लाइन की इक्वेशन हम इसके परपेंडिकुलर की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप आएगा उसको दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, m1 × m2 = -1। ये दो लाइन का स्लोप होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का रिलेशन ये होता है। तो इस लाइन का स्लोप पता है, हमें इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। और इस लाइन का स्लोप हमें पता है तो, और हमें ये पॉइंट पता है, तो हम इस लाइन का स्लोप पता है, ये वाला पॉइंट पता है, हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, दोनों सॉल्व कर लेंगे तो Q1 का कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ऐसे हम Q2 के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। इजी है। ये तो आई होप कि ये तो कर ही लोगे अब, कि जब इनके कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हमें बस इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और उसमें से फिर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। उसका हमें ये परपेंडिकुलर है तो इसलिए इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। और ये इस पॉइंट से पास करता है तो पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। उन्हें सॉल्व करके Q1 निकल जाएगा और ऐसे ही Q2 निकल जाएगा। और फिर हम ये सब निकाल लेंगे। जब हमें सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हमें बस डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फार्मूला। आई होप कि ये कर लोगे। अगर अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। तो चलो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर।